हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अलग अलग तरह की एडवांटेज एक्टिविटीज करने का या फिर ये कहिए कि बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाने का बहुत शौक होता है। यही वजह है कि वक्त वक्त पर ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि कभी किसी ने हमारी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा खाना खाने का रिकॉर्ड बना दिया है, तो कभी किसी ने तोड़ने का रिकॉर्ड बना दिया है, और कभी किसी ने पहाड़ की ऊंची से ऊंची चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया। इस तरह के अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं और लोग अलग अलग तरह की एडवांटेज एक्टिविटीज को ट्राई करते रहते हैं। मगर आपको बता दूं कि स्क्रीन पर नजर आने वाले इस इंसान से मिलिए। इनका नाम शिहाब है और ये केरला के रहने वाले हैं। एडवांटेज करने का इन्होंने जो तरीका निकाला है या फिर ये कहिए कि जिस एक्टिविटी को चूज किया है वो न सिर्फ हद से ज्यादा यूनिक बल्कि हैरान कर देने वाली है। हज करने के लिए इन्होंने अपने इलाके यानी केरला से लेकर सऊदी अरब तक का सफर पैदल तय करने का फैसला किया है। आपको बताता चलूं कि केरला तो वैसे ही लोकेशन के एंगल से भारत में भी सबसे लास्ट में मौजूद है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन्होंने कितना बड़ा और मुश्किल फैसला लिया है। हालांकि दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि ऐसा करने वाले शिहाब दुनिया के पहले इंसान नहीं हैं, बल्कि इससे पहले भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले अलग अलग लोग साइकिल या फिर अपने कदमों के जरिए हज का सफर तय कर चुके हैं। अब अगर बात करें लेटेस्ट रिकॉर्ड की तो मैं आपको बताता चलूं कि इसी साल यानी 2022 में ही मोहम्मद आदम नामी इंसान ने पैदल हज किया था और ये इराक के रहने वाले थे, मगर पिछले कई सालों से यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में रह रहे थे और वहीं से इन्होंने अपने पैदल हज का सफर तय किया था। पूरे यूरोप को पार करते हुए आदम ने लगभग 6500 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय किया था और फिर आखिरकार ये अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। इन्होंने अपने इस लंबे सफर में एक 3 पहियों वाले रिक्शे का भी प्रयोग किया था ताकि उसके अंदर ये अपनी सारी जरूरतों का सामान कैरी कर सके। अपने रास्ते को तय करते हुए जब ये तुर्की देश में पहुंचे थे तो वहां पर इनका बड़े जोरों शोर से इस्तकबाल किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे पहले यानी 2020 में भी यूके के ही एक इंसान जिनका नाम फरीद फियादी था, उन्होंने भी यूके से लेकर सऊदी अरब तक का सफर हज के इरादे से पैदल तय किया था। यानी हज के लिए पैदल सफर तय करने का ये इतिहास बड़ा पुराना है। फिलहाल अब अगर बात करें शिहाब की तो शिहाब 3 जून से अपना ये सफर ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और उम्मीद है कि वो अपने इस हद से ज्यादा लंबे सफर को, जो लगभग 8 से 9 हजार किलोमीटर का बताया जा रहा है, अगले साल फरवरी तक पूरा कर लेंगे और उसके बाद वहां पर 2023 का ही हज अदा करेंगे। अब जहां तक सवाल रूट का है यानी रास्ते का, तो आपको बताता चलूं कि शिहाब केरला के मल्लमपुरम से निकले हैं, इसीलिए वो केरला को पार करने के बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे इलाकों को भी पार करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान में इंटर होंगे। पाकिस्तान के बाद उनको पूरे ईरान को पार करना होगा और ईरान के बाद इराक को टर्न करेंगे। इराक से ही सीधे कुवैत की तरफ टर्न हो जाएंगे। कुवैत के बाद कुवैत से ही सऊदी अरब में इंटर होंगे और फिर मक्का शहर तक पहुंच जाएंगे और ये अपना पूरा का पूरा सफर पैदल ही तय करेंगे। इसीलिए उन्होंने ये टारगेट भी रखा है कि वो हर दिन कम से कम 25 किलोमीटर को तय करेंगे ताकि वो अपनी मंजिल तक सही वक्त पर पहुंच सके। आलमी नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जब से शिहाब ने अपना ये सफर शुरू किया था तब से ही शिहाब धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू पॉपुलर होना शुरू हो गए थे और आज का मुद्दा ये है कि हर तरफ शिहाब के ही चर्चे हो रहे हैं और इनकी फोटोज और वीडियोस बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। यही वजह है कि अब हर तरफ शिहाब की ही बात की जा रही है। अपने सफर को तय करते हुए जिस इलाके में भी शिहाब पहुंच रहा है वहां पर पहले से ही सैकड़ों लोगों की भीड़ उनका वेलकम करने के लिए इकट्ठा हो जाती है। बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर उनके सफर में भी हिस्सा लेते हैं, यानी उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक लंबे डिस्टेंस तक पैदल चलते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि ये सारी भीड़ भाड़ और इस तरह की चीजें खुद शिहाब के लिए ही परेशानियां पैदा कर रही हैं, बल्कि ये भी मान सकते हैं कि फ्यूचर में और भी ज्यादा परेशानियां पैदा करेंगी।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिहाब ने इस चीज़ का इशारा खुद दिया है। पहला सबूत तो ये है कि अब जैसे जैसे शिहाब का सफ़र आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस तैनाती ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा उन्होंने खुद भी सोशल मीडिया पर आकर इस चीज़ का इशारा दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, शिहाब का ये पैदल हज का सफ़र खुद मुसलमानों के बीच में भी एक विवाद का मुद्दा बन गया है। इसकी वजह यह है कि अब बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने आगे आकर मुसलमानों की बड़ी बड़ी किताबों से रेफरेंस देकर ये क्लेम किया है कि हज का इतना लंबा सफ़र पैदल तय करना इस्लामिक तौर पर ठीक नहीं है। हालांकि शिहाब को इस मामले में सपोर्ट करने वाला भी एक बड़ा ग्रुप मौजूद है। फिलहाल क्या ठीक है और क्या गलत है ये तो आप लोग बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स के स्टेटमेंट सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जहां तक मेरा सवाल है तो मेरी कमांड हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इश्यूज पर है। इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड यानी जो कुछ दुनिया में चल रहा होता है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचाना ही मेरी जिम्मेदारी होती है। और इस टॉपिक पर मैं सिर्फ और सिर्फ वही कर रहा हूं। फिलहाल आज की हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा ज़रूर दबाएं।